हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ब्लू चिप स्टॉक के बारे में। एक लार्ज कैप कंपनी है जिन्होंने आज के दिन Q2 का आउटलुक पेश किया है कि उन्होंने पिछले क्वार्टर के अंदर क्या किया है, और उसकी पूरी रिपोर्ट है। सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिए ताकि आपको उस कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में आपको पूरी जानकारी मिले और स्टॉक को आप कन्विक्शन से होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो। सो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो शेयर का नाम है टाइटन। सो आप सब जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो के सबसे ज़्यादा स्टॉक पोर्टफोलियो के सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो टाइटन के अंदर था, और उनको जो वेल्थ क्रिएट करने में जिस स्टॉक ने हेल्प की है वो भी टाइटन है। सो आज के दिन 5% के आसपास की रैली जो है वो टाइटन के अंदर देखने मिली थी। सो 2744 के आसपास जो है इनका आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस है। सो अगर कंपनी आज के दिन ऑल टाइम हाई के लेवल पे चल रही है। सो अब यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो ये है कि इन्होंने जो है Q2 के रिपोर्ट शेयर किया, और इनकी जो ओवरऑल सेल्स है वो 18% के आसपास है ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो अगर एवरी ईयर के बेसिस पे देखें तो 18% के आसपास की सेल्स की बढ़त जो है वो इन्होंने करके दिखाई है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। फ्रॉम 15 to 20% के आसपास अगर एक लार्ज कैप कंपनी अपना सेल्स को ग्रो करती है ईयर ऑन ईयर तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे जो दूसरी न्यूज़ है, एंड एडेड 105 स्टोर्स इन रिटेल नेटवर्क एंड इन द सेकेंड क्वार्टर ऑन द करंट फिजिकल। सो ये जो करंट अभी 2022-23 ईयर है वहाँ पे इन्होंने 105 स्टोर्स का एडिशन अगर किया है। सो स्टोर्स एडिशन का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर जो अपकमिंग क्वार्टर्स होंगे वहाँ पे उनका जो रेवेन्यू है वो 105 जो स्टोर्स हैं वहाँ से भी आना स्टार्ट हो जाएगा। सो कंपनी के जो आप ये 18% सेल्स देख रहे हो वो जैसे ही ये 105 अच्छे से ऑपरेशनल में आ जाएंगे तो आपको ये 18% का मार्क भी जो है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। सो अगर नेक्स्ट बात करें तो कंपनी विच ऑपरेट्स इन सेगमेंट्स एज ज्वेलरी, वॉचेस, वेरेबल्स, आई केयर। सो ये चार सेगमेंट के अंदर जो है वो कंपनी काम करती है। सो ज्वेलरी का आप सबको पता होगा कि टाइटन के ब्रांड के अंदर जो है तनिष्क जो ब्रांड है, जो कि ज्वेलरी का काम या फिर उनकी सब्सिडरी ब्रांड है तनिष्क। सो वहाँ पे भी अगर आप देखिए क्वार्टरली अपसाइड डबल डिजिट ग्रोथ, सो वो 18% के आसपास है, और 105 जो है इन्होंने स्टोर्स ओपन किए हैं। सो आउटलुक फॉर फेस्टिव सीजन फ्रॉम नवरात्रि इन द एंड ऑफ सितंबर कंटिन्यूज टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड विजिबल इन पॉजिटिव कंज्यूमर सेंटीमेंट अक्रॉस कैटेगरीज का इनका मतलब है कि ज्वेलरी, वॉचेस, वेरेबल्स और आई वेयर। सो इन चारों सेगमेंट के अंदर जो है वो आफ्टर नवरात्रि, जो अभी नवरात्रि तो अभी के लिए ख़त्म हो गई है, बट अभी फेस्टिव सीज़न जो है वो इंडिया के अंदर ये पिछले अभी जो 2 महीने बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अगर आप बात करें तो दिवाली और क्रिसमस का जो फेस्टिव सीज़न है। सो ये दो मेजर इवेंट्स है फॉर इंडिया। सो वहाँ पे जो है कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो यहाँ पे भी जो टाइटन कंपनी है उनका मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि यहाँ पे भी इनकी अच्छी ग्रोथ होने की या सेल्स होने की पूरे चांसेस है। तो आप Q3 के अंदर आप देखेंगे तो इससे भी शायद अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न के जो रेवेन्यू है जो कि यूज होंगे तो वो इनके अंदर भी ऐड होंगे। तो Q3 के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर मैं देखें तो 18% जो है वो ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं, और दैट हैड एलिमेंट ऑफ पेंट अप डिमांड एंड स्पिल ओवर कोविड डिसरप्टेड। सो कोविड के बाद अच्छी खासी डिमांड जो है वो वापस आई है, बट अगर आप देखें तो मिक्स इम्प्रूवड कंपेयर टू लास्ट ईयर, कंटिन्यू टू बिलो प्री पेंडामिक। सो अभी भी जो इनके सेल्स हैं वो प्री पेंडामिक, तो कोविड के पहले मैंने इनकी सेल्स की शीट जो पढ़ी है, सो वहाँ पे 10,000 करोड़ के आसपास की सेल्स जो थी वो कंपनी कर रही थी, बट अभी के लिए 9,500 जो है इनके लास्ट क्वार्टर के अंदर ऐड अप हुआ है, या लास्ट क्वार्टर के अंदर जो सेल्स थी वो 9,500 करोड़ के आसपास थी। और प्री पैंडमिक लेवल अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की बात करूँ 2021, सो वहाँ पे 10,000 करोड़ के आसपास की सेल्स जो थी वो टाइटन कंपनी कर रही थी। सो अभी भी अगर आप देखें तो प्री पैंडमिक से थोड़ा सा नीचे है, 500 करोड़ के नीचे ही सेल्स है। सो यहाँ पे जो इन्होंने जो स्टोर्स एडिशन किए हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो 8 डोमेस्टिक स्टोर्स इन तनिष्क, 16 इन मिया बाय तनिष्क और 1 इन जोया। सो ये सब इनकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं जहाँ पे स्टोर एडिशंस हुए हैं।
अगर आप यहाँ पे ये जो बात हो रही थी वो तनिष्क तो ज्वेलरी सेगमेंट में हो रही थी। अब वॉचेज एंड वेरेबल्स में अगर आप देखें तो 20% की जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की है। सो अगर आप ज्वेलरी में भी देखें और वॉचेज एंड वेरेबल्स में भी देखें तो 20% की जो है वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करके टाइटन ने दिखाई है। सो डिवीजन यहाँ पे भी जो है स्टोर एक्सपांशन हुए हैं। सो यहाँ पे जो है 7 न्यू स्टोर एडिशंस ऑफ टाइटन वर्ल्ड, 14 ऑफ हेलियोस और 2 इन फास्ट ट्रैक फॉर दिस क्वार्टर। अब ये हो गई इनके सेकंड और थर्ड सेगमेंट की, और अब ये है फोर्थ सेगमेंट आई आई केयर का जो सेगमेंट है। सो यहाँ पे भी जो है डबल डिजिट की ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर की है, और ऑफसेट बाय लोअर ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लीडिंग टू ओवरऑल 7% ऑफ ग्रोथ फ्रॉम डिवीजन ऑफ टाइटन फ्रेग्रेंस फैशन एक्सेसरीज। सो ये भी जो है मल्टीपल टाइटन के अंदर ब्रांड है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो टाइटन्स फ्रेग्रेंस और फैशन भी है। सो वहाँ पे अगर आप देखें तो ड्रिवन बाय 37% ग्रोथ इन फ्रेग्रेंसेज एंड 29% ऑफ ग्रोथ इन फैशन एंड एक्सेसरीज। सो वहाँ पे भी अगर आप देखो तो डबल डिजिट ग्रोथ जो है ओवरऑल टाइटन के अंदर देखने को मिला है। जितने भी सेगमेंट्स है वहाँ पे सब जगह पे डबल डिजिट रेवेन्यू करके दिखा है। सो अभी तक Q2 के नंबर्स जो आए हैं एग्जैक्ट नंबर्स वो तो नहीं देखने मिले, बट ये जो था वो इनका ओवरऑल अपडेट फॉर Q2 था। सो इससे हमें क्या मिलता है कि हमें गाइडेंस मिलता है कि Q2 के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे। इसी वजह से अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव था, उसके बाद भी आज टाइटन के अंदर 5% के आसपास की रैली जो थी वो हमें देखने को मिली। सो ये जो है टाइटन का चार्ट है। सो आप मार्केट कैप देख सकते हैं, लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है। सो आज के दिन कंपनी ने ऑल टाइम अपना हाई जो है वो रजिस्टर किया। सो 2768 के आसपास का हाई है, और वही आज कंपनी ने जो है वो रजिस्टर किया है। सो अगर आप देखें तो पी जो है वो 82% के आसपास है। डिविडेंड जो है कंपनी नहीं देती। सो अगर चार्ट की मैं बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हो कि 5.5% के आसपास की जो रैली थी वो इस स्टॉक के अंदर आपको देखने मिली होगी। एक साल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो एक साल के अंदर 15% के आसपास के काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है जनरेट करके दिए हैं। राकेश झुनझुनवाला जी का भी ये पोर्टफोलियो का स्टॉक है। काफ़ी बड़ी होल्डिंग जो है उनकी टाइटन के अंदर है, और यही वो कंपनी है जिसने राकेश झुनझुनवाला जी को वेल्दी बनाया है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप कोई भी लेवल से होल्ड करते हैं तो आप होल्ड करके रखिए। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए, क्योंकि कंपनी जो है वो कभी भी ऑल टाइम हाई पे हमेशा नहीं रह सकती। सो कंपनी के अंदर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा 5-5% का अगर आप करेक्शन देखेंगे तो वहाँ से आप एक एक स्टॉक करके ऐड करके चल सकते हैं। बट अगर अभी मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर भी चल रहा है, जैसे आज के दिन निफ्टी जो था वो ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से या इंडियन करेंसी जो डिप्रिशिएट हो रही है उसकी वजह से आज के दिन मार्केट डाउन था। सो ऐसे जैसे जैसे इवेंट्स आते जाएंगे और जहाँ पे टाइटन आपको वीक कंडीशन में दिखेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने स्टॉक के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। सो मैंने पूरा जो है स्टॉक कंपनी क्या करती है, इनका फ्यूचर आउटलुक क्या है, ये पूरा डिस्कस किया है। सो इससे क्या होता है कि कंपनी के ऊपर अगर कंपनी के अंदर यहाँ से 10-20% अगर आप बाय भी करते हैं और करेक्शन आ जाता है तो इससे हमें कन्विक्शन आता है, क्योंकि हमें जब तक कंपनी की पूरी डिटेल्स पता नहीं होती, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो जब हमें ये सब डिटेल्स पता हो जाती है तो कन्विक्शन जो है वो ऑटोमेटिक कोई भी कंपनी के ऊपर आना शुरू हो जाता है। सो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अभी कंजम्पशन होगा फॉर अपकमिंग मंथ्स। सो ये जो है हम लोग थोड़ा ग्लोबली भी अगर आप देखें तो क्रिसमस आने वाला है। सो एवरीवेयर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो टाइटन कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि दिवाली के अंदर बहुत सारे लोग गोल्ड को बाय करना पसंद करते हैं। सो ये भी एक बेनिफिट फैक्टर है टाइटन के लिए। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।